है। अब यहाँ जो है ऐसा है कि आधा तुझको आधा मुझको ऐसे टाइमिंग सही हो। अच्छा वो रास्ता आपने बनाया? हाँ। कितना था उसका बजट? उसका बजट कोई वो था जितना पैसा। अच्छा एक राज्य जित आता है तो वहाँ जित आता है। अच्छा उसका पैसा था वो नगद हैंड कैश होता है। काम खत्म हुआ फिर लोग पैसे। अच्छा ये समझे। हाँ, लेकिन मैंने देखा वो काम बहुत मजबूती से हो रखा है और यही ईमानदारी होनी चाहिए और वही पैसा वफा देगा आपको। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सादर अभिनंदन आपका मेरे यूट्यूब चैनल पंवार पहाड़ी पर। मेरा नाम है एक्स फौजी सरदार सिंह पंवार। मैं उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के एक छोटे से गांव घरेणा गाँव रहने वाला हूं। फिलहाल मैं हरियाणा के फरीदाबाद जिले में रहता हूं और आजकल मैं आ रखा हूं उत्तराखंड में। मुझे हो गए यहाँ पे 5-6 दिन और मैं आजकल थोड़ा कुछ वीडियोग्राफी कर रहा हूँ, ब्लॉग बना रहा हूँ जो आप तक भेज रहा हूँ। 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। आज अभी मौसम थोड़ा साफ हुआ है, बारिश रुक गई है और हल्की धूप भी लग गई है और अभी कर रहा हूँ मैं एडिटिंग आप देख सकते हैं। तो लाइट जो है बार बार आ रही जा रही है क्योंकि बारिश की वजह से और एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसके बाद नेटवर्क तो यहाँ पर बिल्कुल पोर है और अपलोडिंग तो बहुत ही टाइम लगेगा इसमें, तो देखते हैं कितना हो सकता है। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ा नेक्स्ट ब्लॉग की भी शुरुआत कर दूँ। तो अभी मैं ये काम एडिटिंग पूरा हो जाएगा, फिर कन्वर्ट पे लगाऊंगा और फिर अपलोडिंग पे लगाऊंगा। फिर मैं बाहर घूमूंगा और लोगों से मिलूंगा थोड़ा, क्योंकि तब तक अंधेरा भी हो जाएगा। तो अंधेरे में थोड़ा जो वीडियो है थोड़ा धूमिल दिखाई देगी, लेकिन आप आनंद लीजिए उसका भी। ये जो आज का मेरा ब्लॉग होगा वो थोड़ा हटके होगा, पहाड़ों की लाइफ स्टाइल से संबंधित होगा। वो कैसे लोग घर में रहते हैं, क्या क्या करते हैं और कुछ गवर्नमेंट की जो परियोजनाएं लोग यहाँ पे चल रही हैं थोड़ा उनको भी दिखाऊंगा मैं कैसे काम चल रहा है। तो इससे पहले जितना था मैंने देवताओं के बारे में, जो हमारे इष्ट उनके बारे में बताया, आज मैं थोड़ा पहाड़ की लाइफ स्टाइल के बारे में बताऊंगा। तो आप देखिए आगे। तो गाइस अभी शाम की बजी हैं 6 और अभी तक वीडियो एडिट कर दिया मैंने, कन्वर्ट पे लगा रखी थी। अब मैंने अपलोडिंग पे लगा दी है और अभी मैं थोड़ा जा रहा हूँ लोगों को मिलने के लिए। तो कुछ दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ, ये है हमारी भाई की बहू। और कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रहे? जहाज से? दुकान। कौन सी दुकान से? अच्छा, मत में से जाए। हाँ, और बोले फोन में बोलो आ गया, पहुँच गया ठीक ठाक? चलो ठीक है। अच्छा, अभी हो गया शाम का टाइम और लाइट भी जल गई है। तो मैं जा रहा हूँ भाई के घर पे और थोड़ा उनसे मिलता हूँ। भाई जी क्या कर रहे हैं? हाँ हाँ, दयाल। अच्छा, दयाल आया था, कहाँ गया? अच्छा, प्रेस ना करिए। अरे मैं वीडियो बना रहा था थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा डाल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, क्या करना था? ना ऐसे खाते के लिए तो करना पड़ेगा ना, नेट बैंकिंग के लिए एप्लीकेशन देनी है, वहाँ एक फॉर्म होता है, उनको बता देना। हाँ, उनको बोलना मुझे नेट बैंकिंग लेना है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? क्या पढ़ाई कर रहे हो? है? अच्छा अच्छा, क्या क्या मेरा सुनाओ, क्या पढ़ रहे हो तुम? अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है? प्लस माइनस इसमें जोड़ते हैं। जोड़ के मतलब? जोड़ते हैं और काटते हैं। जोड़ते हैं, काटते हैं। किस में जोड़ते हैं, किस में काटते हैं? पहले बताओ। प्लस में जोड़ते हैं, माइनस में काटते हैं। क्या काटते हैं? हम काटते बोलते हैं। हाँ ठीक है, काटते हैं, लेकिन काटते क्या है? नंबर। क्या नंबर? नंबर जैसे नंबर अगर 7 अगर 6 होगा
तो 7 6 हो गए। नंबर काटते हैं। काटते मतलब मैं समझा नहीं है क्या करते हैं? हटाते हैं। मतलब 7 में से 6 को हटाते हैं कि 6 में से 7 को हटाते हैं? 7 में से 6 को हटाते हैं। कैसे मतलब? 6 को नहीं 7 को हटाते हैं और 1 बच जाता है। कैसे? दोनों को माइनस करते हैं, दोनों को माइनस ऐसे। जैसे यहाँ पे 9 है, हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अच्छा 9 है। इसमें 4 कट करने, 1 2 3 4 4 कट हो, इसमें बचे 1 2 3 4 5। तो 5 वाला नंबर यहाँ नीचे लिखना है। क्या काम करते हैं? मतलब किस में से किसको कट किया? नाम 9 ने 4 ने 9 को कट किया। 4 ने 9 को कट किया, 9 ने 4 को कट किया। 9 ने ना 4 ने 9 को कट करा। 4 9 को कैसे कट कर सकता है? 9 में दिमाग नहीं है। 9 ने 4 को कट किया। मतलब 9 थे। हाँ। 9 नंबर थे, उसमें से 4 कट हो गए। कम हो गए। क्या हो गए? कम हो गए। तो कितने बच गए फिर? बता 5। ठीक है, ये होता है। क्या होता है? मतलब उसमें से माइनस कर दिया है। ठीक है, 9 में से 5। और आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो बताओ? मुहावरे। कौन से मुहावरे? मुहावरे क्या होते हैं पहले बताओ। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे मुझे आँख मत दिखाओ। हाँ। मुहावरे होते हैं। मुझे डराओ मत आँख दिखा के। हाँ, क्या होता है? इसको कहते हैं मुहावरे। आँख दिखाना क्या होता है? आँख दिखाना मतलब डराना। ये वेरी गुड। क्या होता है? डराना। हाँ। और गुस्सा भी होना। हाँ। और अभी बजे रात की 7। हाँ, और हम घूम रहे हैं अपने छत में, पहाड़ों की वादियों में, ठंडी ठंडी हवा में। और आज हमने धोए हैं 1 हफ्ते के कपड़े। 1 हफ्ते से कब से बने? 4 दिन के कपड़े हैं, क्योंकि बारिश कंटिन्यू चल रही थी और आज थोड़ा बारिश हो गई और ठंड बहुत हो रही है। स्वेटर पहने। हाँ, और जिस हिसाब से बारिश हो रही थी तो लगता था कि अब बर्फ़ पड़ने वाली है। तो थैंक गॉड बर्फ़ नहीं पड़ी है, लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा हो गया, बहुत सुहाना हो गया। और अगर आप देख सकते हैं दूर वो रोशनी दिखाई दे रही है, उधर नहीं, सामने गाँव है, उधर नागपुर में। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हो गए 20 अक्टूबर और सुबह की बज रहे हैं अभी 7। और सुबह का नज़ारा यहाँ का एकदम, सूर्य निकल चुका है, बहुत तेज़ धूप है आज। तो कल लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी, लेकिन आज बिल्कुल आसमान कहीं कहीं भी बादल लगे हुए हैं। और अभी फ़िलहाल मौसम साफ है, तेज़ धूप है। जब यहाँ पे धूप होती है तो बहुत तेज़ होती है, कोई खड़ा भी नहीं रह सकता है। और अभी सामने जो गाँव है वहाँ पे धूप नहीं आई है। तो कल मैंने कुछ थोड़ा ब्लॉग बनाया था, तो उसी के क्रम में मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये कोई नया ब्लॉग नहीं, उसी के साथ अपेंड हो जाएगा ये। तो अभी सुबह मैंने लगाए हैं भजन भी चल रहे हैं और चाय भी हो गई, सुबह की चाय हो गई। ये है हमारी श्रीमती जी, पड़ोसी। ये है पड़ोसी हमारे। नहीं, पड़ोसी को बोल रही है। अरे ये है भाभी जी। और यहाँ पे टाइम निकाल कर देखो, बच्चों के लिए टाइम निकाल कर बेटा हमारा पढ़ाई करवा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है। और सुबह खेलने दे उनको, पढ़ तो रहे थे कल, वो खेलने दे उनको सिलेबस आ रखा है। ठीक है, वेरी गुड। और अभी सुबह पढ़ा रहा है बच्चों को दीपू। और दीपू जो कि मैंने कल जलेबी दिखाई थी आपको ब्लॉग में, तो यही उसका प्रोपराइटर है। प्रोपराइटर बोलते हैं, जलेबी का प्रोपराइटर है। तो जिसको भी जलेबी यानी कुछ भी चाहिए तो रोड हेड पे दुकान है, तो आइए कभी आप इधर घूमने के लिए आए तो उस जलेबी मठियाना लाइन, तो जलेबी का आनंद पक्का लीजिए, क्योंकि जलेबी जो मैंने कल बताई थी आपको कितने टेस्टी जलेबी थी आप। वेरी नाइस। और अभी मैं मिलाता हूँ, थोड़ा नीचे जाता हूँ जरा। तो ये हमारा घर है और ये भाई का घर है, मेरे से बड़े जो भाई है। और थोड़ा सब और एक बाहर से कुछ घर का नजारा है इस प्रकार से। नो अरे भूल गए हैं? और यहाँ से देख सकते हैं आप, ये हमारे घर का नज़ारा।
घर करने जा रही है। और ये है हमारा पुराना घर, जो पैतृक निवास है हमारा, इस प्रकार से। गुड मॉर्निंग। और ये है हमारे बीच वाले भाई का घर। ये बीच वाले भाई का घर। और अब हो गया ना उस्ताद का। और आज आ रहे भाई साहब बाजार सिम लेने, क्योंकि इनकी दोनों सिम खराब हो गई है, तो डैमेज हो गई है, मतलब तो कुछ आंखों में दिक्कत है, तो इस वजह से थोड़ा हो सकता है सिम इंसर्ट करने में कुछ दिक्कत हो गई होगी, तो दोनों सिम डैमेज हो चुके हैं, वो रिप्लेस करनी है। और ये है हमारी बीच वाली भाभी जी। हाँ, अभी बेटी से बात कर रहे हैं। ये है हमारी बहू ईश्वर सिंह की मिसिज, हमारे जो इनके बेटे हैं उनकी बहू है। और इन्होंने देखो किचन अभी मॉडिफाई किया है, कितना शानदार किचन बनाया है। किचन में पंखा, ओ माय गॉड, इसमें एग्जॉस्ट लगाना था, पंखा क्यों लगाया? लगाई चाहिए। अच्छा, तो पंखा गैस नहीं बुझता पंखे से? अच्छा, जब खाना खाते होंगे। हाँ, वेरी गुड, गुड आइडिया। तो ये है पहाड़ों का, देखो आप रहन सहन किस ढंग से, बहुत अच्छा रहन सहन है आप पहाड़ों में। ये हमारे बड़े भाई साहब का मकान। अभी भाई साहब तो नहीं रहे, लेकिन भाभी जी हैं, उनके बेटे हैं, छोटा वाला बेटा, बड़ा वाला बेटा सेटल हो रखा है बाजार में, और ये उनके बेटे हैं। नमस्ते। और ये हमारी बड़ी भाभी जी, देखो सुबह की दिनचर्या शुरू हो गई उनकी। तो सारे लोग सुबह काम पे लग जाते हैं और टाइमली काम करके फिर, क्योंकि दिन में बहुत धूप होती है, सब वापस आ जाते हैं घरों में। ये है हमारे छोटी बहू, जो किचन में रोटी बना रहे हैं। किस प्रकार से तैयारी होती है सुबह सुबह, अभी दिखाऊंगी किचन। ये देखो किचन है, चूल्हे की रोटी बना। आज इस जमाने में, इस दौर में चूल्हे की रोटी सबको नसीब नहीं है, और जो चूल्हे की रोटी खाता है तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो अभी भी पहाड़ों में चूल्हा जो है कायम है, जारी है, मतलब चूल्हे का काम। तो गैस भी अभी तो सबके यहाँ गैस हो गए हैं, तो जो स्वादिष्ट रोटी खाना चाहता है वो चूल्हे का यूज़ करता है, बाकी सब गैस में बनाते हैं। अभी मैं हूँ बड़े भाई साहब के घर पे, और यहाँ पे जो है ना, चाय का बड़ा प्रचलन है। यानी कोई किसी के घर पे जाता है तो चाय सबसे पहले दी जाती है। एक हॉस्पिटलिटी बहुत न्याना रखते हैं यहाँ पे। हॉस्पिटलिटी में चाय सबसे पहले पूछी जाती है। तो अभी मेरे आते ही उन्होंने एकदम चाय मुझे, मतलब कंपेल कर दिया कि आप चाय पी के जाओ, चाय पी के जाओ। तो अभी मैं यहाँ पे चाय पी ली। अभी ऊपर बीच वाले भाई के यहाँ चाय पी थी, और उससे पहले छोटे भाई के यहाँ चाय पी थी, उससे पहले मैंने, यानी ये चौथी चाय है सुबह से, लगा सकते हैं आप। तो चाय का बड़ा प्रचलन है, मना भी नहीं कर सकते हैं। तो चलो चाय का आनंद लेते हैं। आप देख सकते हैं सब्जी कितनी भारी मात्रा में लगी हुई है। ये है कद्दू, सीताफल, और सीताफल के साथ साथ लगी हुई लौकी। हाँ भाई जी, ये लौकी दिख रही होगी आपको, और साथ में ये सीताफल। तो इस प्रकार से बहुत सारी सब्जी लगी हुई है उत्तराखंड में अभी फिलहाल पहाड़ों में, और ये सारी जो है सीजनल है। तो रायता बनाया जाता है इसका। तो गाइज अभी जा रहा हूँ मैं भंगरई, यानी वहाँ भी कुछ परिवार रहते हैं जो हमारी बिरादरी के हैं, और जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए कहते हैं मुलिया गाँव, यानी हरियाणा गाँव के छोटे छोटे जो कुछ परिवार जो इधर उधर बसे हुए हैं। तो हर मोहल्ले का अलग अलग नाम है। तो जहाँ मैं जा रहा हूँ वो है भंगरई, और वहाँ पे चल रहा है एक प्रोजेक्ट, यानी वहाँ पे एक कूड़ादान बनाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो बजट आ रखा है, और उसको बनवा रहा है मेरा भतीजा। तो मैं थोड़ा देखने जा रहा हूँ कैसे कैसे काम चल रहा है वहाँ पे। ओ भाई साहब नमस्कार। बस सब ठीक ठाक। को खोला। ओ भाई नमस्ते। और ये ऊपर छत में हमारे भाई जी, छत की सफाई हो रही है। अच्छा, और
और ये अभी जो ये मकान है, ये पुराने टाइप के मकान है ये। और इन मकानों की खासियत है ना, तो इन मकान के अंदर तो सर्दी होती है ना गर्मी होती है, क्योंकि ये मिट्टी के बने हुए हैं और ऊपर जो लकड़ी लगा कर फिर ऊपर से पत्थर रखे हुए हैं। तो ये मकानों का फ़ायदा है, इसमें ना सर्दी में सर्दी नहीं होती है, गर्मी में गर्मी नहीं होती है, बहुत कूल रहते हैं और सर्दियों में बहुत गर्म रहते हैं। तो अभी लोग थोड़ा मॉडर्न हो गए हैं, तो इजी, ताकि उनको बार बार रिपेयर ना करना पड़े, इस प्रकार के डंडे डालते हैं। तो अभी ये मकान बहुत पुराने टाइप के। भाई साहब नमस्कार। और ठीक ठाक। और ये हमारे सिर्फ भाई साहब बहुत मेहनती हैं, और ये भी यहाँ भी भंगरे इसको कहते हैं। और उन्होंने देखो कितना अच्छा मकान बना रखा है। और आप देखिए तो इस प्रकार से सारे लोग अभी ऐसे मकान बनाने लगे, क्योंकि जो ये पुराने मकान है इसमें थोड़ा मेहनत ज़्यादा लगती है जब ये रिपेयर के लिए, और इनको एक बार बना दो तो रिपेयर इसमें बहुत लॉन्ग टाइम तक ये बने रहते हैं। और देखो भाई साहब ने किस हिसाब से मकान बनाया, कितना अच्छी टाइलिंग की हुई है। और दालें देख सकते हैं, ये जो है सारी घर की दाल है, आप देख सकते हैं सारी खेतों की दाल है, बहुत ही ऑर्गेनिक है, मतलब ये प्योर कंपोस्ट खाद से। और देखते हैं कितनी प्योर दाल है, कोई भी बाजार की दाल नहीं है। तो ये है मेहनत का फल। इस प्रकार से लोग मेहनत करते हैं पहाड़ों में। और ये हमारा पैतृक पानी का स्रोत, आप देख सकते हैं ये पानी का स्रोत है। हम उतनी दूर से यहाँ आते थे पानी के लिए, क्योंकि उस टाइम पे घर घरों में नल नहीं थे और काफ़ी हार्ड वर्क था, मतलब उस टाइम पे परिवारों के लिए, लेडीज़ के लिए या जेंट्स के लिए सुबह सुबह उठ करके इतनी दूर पानी के लिए आना पड़ता था। तो ये नेचुरल स्रोत है पानी का। बरसातों में बढ़ जाता है, लेकिन गर्मियों में कम आता है, लेकिन कंटिन्यूसली चलता रहता है, 12 पानी से बोलते हैं। यह है पहाड़ की नारी, और सुबह से काम पे लग गई हैं, खुद कुदाल से जो है खेत की खुदाई कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार से इतनी कठिन परिस्थितियों में लोग यहाँ पे जीते हैं, लेकिन फिर भी खुश रहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो आबो हवा, एटमॉस्फेयर, वातावरण जो है खुशनुमा है बिल्कुल। प्रकृति ने यहाँ पे भरपूर मात्रा में, मतलब जो बख्शा है प्रकृति ने, उसका हम फुल फायदा उठाते हैं। भाई साहब नमस्कार। बस भाई वेरी गुड वेरी गुड। तो तुम्हें क्या मकान है जनसे नाम भाई? अच्छा हाँ। तो ये जो परियोजना क्या मनरेगा क्या अंडर है ये? हाँ? अरे ये परियोजना किसके अंडर मिली आपको? मनरेगा में है किसमें? ये वित्त में। अच्छा बताओ, इसमें पहले मसाला की स्केल बताओ मुझे, क्या है जो सीमेंट और उसका क्या स्केल है? वैसे तो पहले आप हाथ से क्यों कर रहे हो? हाथ फटेंगे आपके। मसाला जो है ना, अब मसाला ये है तुम्हारा 25,000। 25,000। अरे 25,000 में तो हमारी गाड़ी भी नहीं निकल रही है, मेटल हमारा है, तो 12 का तो कीमत लगेंगे। हाँ तुम्हारा बजट में कितने लगती है? तो इससे बड़े आप मिट्टी में बनाते हैं, इसको बहुत अच्छा बनता है हिसाब से। नहीं है मिट्टी, इनको कोई असर नहीं है, ऊपर से मिट्टी लाओ, मिट्टी भी बनाते हैं। हाँ मिट्टी में सही बनता है आपका। हाँ तो क्या करें, अब भाई इतने की जरूरत है। ये फाउंडेशन तो आपने मजबूत डाली है ना? ये है अच्छा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है। हाँ तो ये गवर्नमेंट की परियोजना है, लेकिन जो बनाने वाले या जो गांव के लोग हैं जिसको इसका फ़ायदा मिलना है, तो वो ये ना सोचिए गवर्नमेंट का है, ये सरकारी काम है, क्योंकि ये हमारे लिए बन रहा है, हमारे परिवार के लिए बन रहा है, हमारे बच्चों के लिए बन रहा है। तो हम सब गाँव ने जिसने इस मतलब इस खड्डे को यूज़ करना है, इस परियोजना का जिसको फ़ायदा मिल रहा है, उसका हर एक का फर्ज बनता है कि कैसे बन रहा है। तो सबका काम है देखना कि कैसे बन रहा है, क्योंकि बाद में बनने के बाद लोग बहुत सारी बातें करते हैं, उससे पहले आप कोई भी आ सकता है, कोई भी राय मशवरा दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है और सबको देखना चाहिए। और कभी भी ये ना सोचिए सरकारी काम है, क्योंकि वो हमारे लिए बन रहा है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी जनरेशन के लिए बन रहा है। अब यहाँ जो है ऐसा है कि आधा तुझको आधा मुझको, ऐसे टाइमिंग। अच्छा वो रास्ता आपने बनाया? हाँ। कितना था उसका बजट? उसका बजट कोई वो था 20 का पैसा। अच्छा राज्य वित्त आता है तो वहाँ वित्त आता है। अच्छा उसका पैसा था, वो नगद हैंड कैश होता है, काम खत्म हुआ तो लोग पैसे। अच्छा नहीं समझे? हाँ, लेकिन मैंने देखा वो काम बहुत मजबूती से हो रखा है, और यही ईमानदारी होनी चाहिए।
और वही पैसा वफा देगा आपको जब आप ईमानदार अरे मैंने जो है 2 साल तक जो है लड़ाई लड़ी है। सही बात है। सरकार के साथ लड़ाई लड़ी है। जीती है ना आपने, हैं? जीती है ना। 2 बार जीता हूँ मैं। हाँ फिर बताओ, खर्चा तक दिया मैंने, जो तुम इस 2 साल तक ये रगड़ा है उसका पैसा कौन इतने भुगतान करेगा? बुजुर्ग आदमी ने इतनी मेहनत से काम किया और काम करे और उसको वक्त पे पैसा न मिले या उसके साथ कुछ बेईमानी की 2 जाए तो, साल तक लड़ाई लड़ता रहा सरकार के साथ। लेकिन दोस्तों ईमानदारी का पैसा कहीं नहीं जाता है। और ये सोचें कि जो काम हो रहा है हमारी जनरेशन के लिए हो रहा है। तो मैंने देखा भाई साहब बहुत अच्छा रास्ता बना हुआ है और आपको आपको शासन चुका है। हाँ सही बात है, ये कैसे काम है? हाँ बिल्कुल किसी ने वो काम को फेल नहीं किया। नहीं किया, सही बात है। आज तब जगह जो है 1.5 साल में मेरे पैसे मिले हैं। हाँ, आता मैंने जो है 1.5 साल 2 साल तक लड़ता रहा था। मैंने खर्चा तक दिया इनसे। हाँ, तो नहीं मेरे किया। आने का जाने का हाँ, लाओ नहीं, देखो तुम्हारे सही वही बात से है। आई। हाँ तो भाई साहब ने बहुत मेहनत करी इस बात में सच्चाई पे और बहुत अच्छा आउटपुट है इनका, बहुत ईमानदारी से करते हैं। देखो पहले दिल्ली के लाला के नाम से मशहूर थे, अभी घर में काम पकड़ लिया तो बहुत कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। भाई सॉरी मैंने आपका जो है टाइम वेस्ट किया, ठीक है ठेकेदार साहब। ना फिर भी ना आइए। तो गाइज जो आज का ब्लॉग है कल के ब्लॉग के कंटिन्यूशन में है, इसलिए बहुत लंबा ब्लॉग हो गया है। तो अब मैं इस ब्लॉग को कर रहा हूँ एंड। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आप अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा मैं आज दोपहर के बाद स्टार्ट करूँगा, क्योंकि ये ब्लॉग कल के कंटिन्यूशन में है और काफ़ी लंबा, तो लंबा ब्लॉग सही नहीं है, इसलिए मैं इसका एंड कर रहा हूँ। तो पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।